कमर साहब, हमारे नाज़रीन ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कामरान टसोरी की ज़िंदगी क्या थी। जो हमारे इल्म में है, आप एक वेल ऑफ फैमिली से आपका ताल्लुक़ है और माजी में भी आपकी फ़ैमिली इस्टेब्लिश थी। तो सियासत में अचानक आने का ख़्याल कैसे हुआ? आपके इस्टेब्लिश कारोबार थे, पाकिस्तान से बाहर भी कारोबार थे, कराची में भी बहुत बड़े पैमाने पर कारोबार थे। ये मुश्किल रास्ता है ना सियासत के अंदर। मुखालफिन की तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, कभी कारकुन भी नाराज़ रहते हैं, राज़ी नहीं होते। तो मुस्लिम लीग फंक्शन में आने का और सियासत में आने का ख्याल क्यों पैदा हुआ? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि मैं क्यों आया सियासत में। तो मैं आया नहीं था, लाया गया था। जी जी। और हालात ऐसे पैदा किए गए और हो गए कि मजबूरन सियासत में आना पड़ा। और वो हालात ये थे कि मुझे जनरल मुशर्रफ की जो रिजीम थी उसमें 3 दफ़ा बिजनेसमैन ऑफ द ईयर सोशल एंड वेलफेयर पे अवार्ड दिया गया जनरल मुशर्रफ की तरफ से। और 11 के करीब हमें लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड जो मुख्तलिफ़ प्राइम मिनिस्टर्स ने हमारी कंपनी को और मुझे दिए, जिनमें नवाज शरीफ साहब, चौधरी शुजा साहब, जमाली साहब, सारे वज़ीर आज़म जो भी रहे। ऐसा ग्रुप और एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में सोशल एंड वेलफेयर में अवार्ड ले रहा हो, लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी अवार्ड ले रहा हो, उसे एक वज़ीर दाखिला रहा इस मुल्क शहर सूबे का जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, उसने मोटरसाइकिल चोरी और मोबाइल चोरी जो फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं उस पर मेरे ऊपर केसेस बनाए। और इस तरह के केसेस बनाए कि मैं अपनी एक सिग्नस जीप के अंदर जाके ठट्टा में से मैं मोबाइल फ़ोन चोरी करके वापस आया, फिर मैंने पुलिस मुकाबला किया ऑक्सबे पे। तो 7-8 मेरे पे केसेस बनाए और मेरी फैमिली को बहुत परेशान किया। मेरे घरों पे छापे मारे गए। उस वक्त आप सियासत में नहीं उस आए वक्त थे? मैं सियासत में नहीं था और घरों पे छापे मारे गए। मेरी फैमिली इधर से उधर फिर रही थी। मेरी मिसेस प्रेग्नेंट थी। शादी को मेरे सिर्फ आई थिंक 8-7 महीने हुए थे। मेरी वालिद वालदा के घर पे छापे, ख़ानदान के घर पे छापे। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे लिए बड़ी अजीब सी थी कि यार ये कैसे होता है कि आप एक मुल्क में इतना सर्व करें, उस मुल्क के लिए आपकी ये खिदमात हों कि आपको गवर्नमेंट ने आपको अवार्ड्स दिए हों, और उसके बाद ये केसेस बनाए गए मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी के। और फिर मुझे फाइनली गिरफ़्तार करके सेंट्रल जेल कराची के अंदर बन वार्ड में रखा गया। बन वार्ड मतलब कि मुझे 1 महीने तक रोशनी नहीं दिखाई गई। और जो शख्स पहली बार ज़िंदगी में जेल जाए और उसको अगर आप आज जेल की लैंग्वेज में बन वार्ड का मतलब पूछें तो वो कहेगा कि ये ख़तरनाक तरीन कैदियों को जो कि 100 मर्डर्स किए जाते हैं उनको बंद वार्ड में डाला जाता है, और वो भी 3 दिन बाद चीख पड़ते हैं और कहते हैं कि जो कहो हम मानने के लिए तैयार हैं। उस वार्ड में मुझे 1 महीना रखा गया, और जब मुझे निकाला था तो मुझे रोशनी नज़र नहीं आ रही थी 15-20 मिनट तक। मैं अपने पैरों पे भी नहीं चल पा रहा था। तो वो सारी चीज़ें जब मुझ पे गुज़री, और मैं जो मरहूम बड़े पीर पगाड़ा साहब थे उनसे मेरी न्याज़बंदी थी, बहुत ताल्लुक़ था। तो अब जो मौजूदा पीर साहब पगाड़ा है, तो उस दिन इम्तियाज़ शेख साहब मुझे उनके पास ले गए थे मिलाने। तो हम पुरानी बातें कर रहे थे, पुराने किस्से। तो उन्होंने कहा यार जी ये सब तो होगा, क्योंकि जब तुम एक बिज़नेस रन करते हो तो इस तरह के लोग आके तो ये सब करेंगे, तो तुम एक काम करो, तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। अच्छा, ये बुनियादी वजह थी कि ताकि कल आपको कोई इस तरह की चीज़ ना कर सके कि उस गुनाह की सज़ा जो हमने किया ही नहीं उसमें FIRs की जाएँ, और फिर वो ये कहे कि जो 1902 और 86 की और 74 की जो प्रॉपर्टीज़ थी मेरी फैमिली की, उसमें से शेयर मांगा जा रहा था। अच्छा, पसे पर्दा ये कहानी थी कि जी आप अपना ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें से शेयर दें इनकी तरफ से, जो जिस मौसूफ़ का मैंने नाम लिया। तो फिर पीर साहब पगाड़ा को ज्वाइन किया और फिर उन्हीं के साथ रहा 3-4 साल। लेकिन फिर जब 22 अगस्त हो गई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ने लंदन से अलहदगी का इख्तियार कर ली और एक अपने मंशूर के साथ आए, और जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बहुत सारे मसाइल बताए इस शहर कराची के, उनके लोगों के और अपनी पार्टी के। तो फिर मैंने पीर साहब से इजाज़त ली और उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूँ कि मैं इस शहर के लिए, सूबे के लिए कोई काम कर सकूँ।